ये सब के सब बाई हार्ट याद करने हैं और ऐसे याद करना है कि अगर कोई 12 बजे रात को भी उठा के आपसे पूछ ले कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो याद रहना चाहिए कि कॉस एक्स ही होता है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय लेकर आया हूं जेईई आधार सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस ये बेसिक मैथमेटिक्स का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका फिजिक्स के हर मोड पर यूज होगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ना ही शुरू करेंगे, पहला ही चैप्टर जैसे ही आप काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, शुरू करते ही आपको बहुत सारा डिफरेंशिएशन और बहुत सारा इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर चाहते हैं आप कि आपको फिजिक्स की प्रॉपर फील हो, आपको फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ आए, तो आप ये लेक्चर प्लीज मिस मत करिएगा। इसके हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर में, हम अपने पहले पार्ट में कवर करने वाले हैं ये बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको 12 बजे रात को भी उठाकर कोई पूछ ले तो याद होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस वन इज चेन रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर जगह यूज होता है डिफरेंशिएशन में। एंड द लास्ट वन की अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है तो जिस वर्ड से शुरुआत होती है उसका नाम है भाई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, अगर आप इस फंक्शन में स्लाइट चेंज करते हो डेल्टा x, तो भाई इस फंक्शन में, इस y में कितना चेंज होगा। अगर आप x में स्लाइट चेंज कर रहे हो डेल्टा x, तो y में क्या चेंज होगा, इसी का मेजरमेंट देता है हमको कौन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x को प्रेजेंट किया जाता है dy बाई dx से। इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और ये कहता है कि ये बराबर होगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि जो चेंज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, जैसे अपने पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और कहा गया इसका आप dy बाई dx कैलकुलेट करो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, dy बाई dx इक्वल्स टू लिखा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये अपने पास x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x। सिंपल, इसी एक्सप्रेशन से x की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा x लिख दिया बेटा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा x, ठीक है, प्लस 2x डेल्टा x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा x, और इन सब में जो लिमिट चल रही है वो क्या चल रही है, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब दिखा मुझे कि ये जो x स्क्वायर है, देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें डेल्टा x, इसमें डेल्टा x को अगर मैं कॉमन कर लूं तो मैं सेम एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं इसी सेम एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x को ऊपर कॉमन करा और यहां पे हो गया डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x से डेल्टा x कट जाएगा और अब जब आप ये लिमिट इसमें रख देंगे, डेल्टा x की जगह 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2x। ठीक है, 2x मिल जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, ये था हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक जनरल फॉर्म याद करें। जनरल फॉर्म क्या, कि अगर मैं कहूं कि अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये बराबर है किसके, x की पावर n के, जिसको हम y लिख रहे हैं, तो जब इस y का हम dy बाई dx करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो ये हमको बराबर मिलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। एक जनरल फॉर्मूला बना दिया उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए जो ऐसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में या रेज टू द पावर n के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। ठीक है,
तो समझो भाई n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जैसे अपने पास क्या था एक्स स्क्वायर था, तो हमारे पास इसका dy बाई dx करने का अब एक जनरल तरीका है। वो क्या है, जो ऊपर पावर है उसको पहले लिख दो और पावर में से एक घटा दो। पावर में से एक घटा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। देखो जो तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इतना मेहनत करके निकाला उसको एक सिंपल फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया गया। लेकिन याद रखना है कि ये जो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अभी इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से निकल कर आया है। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, आ जाओ। देखो ये तो हमारी पूरी कहानी थी किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स की। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, कि अगर देखो, अगर अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो देखिए जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे लिखते हैं dy बाई dx, तो एफ एक्स को प्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल डैश का मतलब कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, और डबल डैश का मतलब है कि आपने दो बार डिफरेंशिएट किया सर। इसके अलावा और इसका कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कही जा रही है कि अगर हमको कहीं y इक्वल्स टू दे रखा है k एफ एक्स, और जिसमें मैं कह रहा हूं कि मेरा जो k है ये कांस्टेंट है। अगर ये मेरा कांस्टेंट k है तो जब मैं dy बाई dx करूंगा तो मैं k को बाहर लिख दूंगा और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब कुछ हम बहुत आराम से और बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 4, थर्ड वन आपको कहीं दे रखा है भाई कि y इक्वल्स टू, आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक fx ऐड हो रहा है और एक gx ऐड हो रहा है, और ये दोनों के दोनों किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मान लो वो कांस्टेंट k है, तो जब आप इसका dy बाई dx करोगे तो ये k कांस्टेंट ऐसे ही बाहर रहेगा। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और gx का डिफरेंशिएशन होता है g डैश x। ये कुछ बेसिक सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पहले भी पता होंगी, और अगर नहीं पता थी तो अभी भी आप इसको आराम से पढ़ और समझ सकते हैं। कोई भी इसमें अलग से स्पेशल खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन, अपने फॉर्मूले की तरफ और उस फॉर्मूले से लगने वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया, किससे निकल कर आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से निकल कर आता है, और वो क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है। तो जब आप इसका dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सिंपल, और कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, जो ऊपर पावर है वो पहले आ जाएगा और ऊपर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। सिंपल। तो हमने कहा ठीक है सर, आप ये कह रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन तुम भी पेपर पेन लेके तैयार हो जाओ, मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। y इक्वल्स टू क्या है, 3x की पावर 5। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, कहा जा रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना है तो मुझे दिखा कि x की पावर 5 है। अब उस 5 को मैं पहले लिखूंगा और 5 में से मैं एक घटा दूंगा तो वो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। तो देखिएगा 3 5 जा 15 हो गया और x की पावर 4 हो गया, और ये हो गया हमारा dy बाई dx। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल, कोई खास बात नहीं इसमें, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कठिन है, जो आप एक बार में नहीं समझ सकते हैं या एक बार में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके b वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए b वाला पार्ट कह रहा है कि अपने पास y इक्वल्स टू है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब इसका dy बाई dx लिखा गया तो पावर 3 था, 3 को पहले ले आएंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 3 में से एक घटाओगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, ऊपर 2 है, 2 को पहले लिख लिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 2 जा 8, और 2 में से एक घटा दिया तो 1 हो गया। मतलब अपने पास आंसर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 8x। क्या आंसर हो गया भाई, 6x स्क्वायर प्लस 8x। दैट्स इट, और इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है,
चलिए अब थर्ड वन वाले को देख लेते हैं। थर्ड वन वाला जो हमारा सी वाला है, ये क्या कह रहा है कि अपने पास y इक्वल्स टू है 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 10, और कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो। जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, जब हमने इसका dy/dx करना स्टार्ट किया, तो क्या मिला भाई, पावर ऊपर 3 था, 3 को पहले ले आए तो ये हो गया 6x, और पावर में से 1 घटा दिया तो ये हो गया अपने पास 6x²। ठीक है, चलो आओ देखो। अब उसके बाद जब इधर आ जाओगे तो ये तुम्हारे पास है -4x की पावर 1/2 है, उसको पहले लिख लिया और 1/2 में से 1 घटा दिया, +2। यहां देखो, यहां x की पावर कितना है, x की पावर 1 है, तो 1 को मैं पहले लिख लूंगा, 1 को मैं पहले लिख लूंगा, 2 × 1 बेटा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और फिर मैं 1 में से 1 को माइनस कर दूंगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, 10 के आगे तो कोई x नहीं है, तो मैं क्या इसको ऐसे x की पावर 0 लिख सकता हूं? किसी भी टर्म की पावर 0 तो वो वैल्यू बराबर होगी किसके, वो वैल्यू बराबर होगी 1 के। ठीक है, तो भाई अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो, +10 × x की पावर 0 को मैं पहले लिख दूंगा और x की पावर 0 -1 हो जाएगा। और आप समझिए कि किसी भी टर्म में अगर 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है भाई, 6x² ये हो गया, ये यहां से कट गया, 2 2 4 हो गया, और यहां पर -2x की पावर -1/2 को क्या 1/√x लिखा जा सकता है। x की पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये -1/2 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में √x चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म, अब देखिए 2, और यहां पर क्या है, x की पावर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास 2 आ जाएगा, और भाई 10 × 0 ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 6x² -2√x + 2, ये हमारा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े सर, ये था हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन। फिर भी अगर आपका मन नहीं भरा तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देता हूं, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बूस्ट कर सकें और फील कर सकें कि मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ आ सकता है। और आप डेफिनेटली समझ सकते हैं, बस आपको करना क्या है, बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अवेयरनेस। ठीक है, चलिए देखिए सर, अब क्या है कि अब मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, y इक्वल्स टू 12x की पावर 3 -3x की पावर 4 + 2x + 8, और मुझसे कहा गया इसका डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम dy/dx करेंगे, कई जगह ये y' भी लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आपने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ऊपर 3 है, 3 पहले आ जाएगा, तो 12 × 3 आपके पास 36 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो आपके पास 2 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 -3 की पावर कितना है 4 पहले आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, +2 x की पावर कितना है, x की पावर 1 है, 1 को पहले ले आएंगे और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो भाई किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। और याद रखिए 8 आपका कांस्टेंट है, इसमें x की पावर 0 है, इस 0 को आप पहले लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब आपको जो dy/dx मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी 36x² -12x³ + 2। बेटा ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा हूं आओ थोड़े फ्रैक्शन वैक्शन वाले भी सवाल कर लिए जाएं एक दो। मान लो मैंने तुमको कह दिया कि एक क्वेश्चन y इक्वल्स टू दे रखा है 9x की पावर 5/3 प्लस 2x की पावर -5/4 या +5/4 कर लेते हैं। ये इसको कर लेते हैं +7/4 -3x + 2।
कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब हमने इसको dy बाई dx करना है तो क्या होगा भाई, देखो ऊपर पावर 5/3 है तो 5/3 पहले आ जाएगा और 5/3 में से आप एक घटा देंगे तो भाई 5/3 माइनस 1 कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलो अब देखो प्लस 2 x की पावर 7/4 है उसको पहले लिख दिया और 7/4 में से एक घटा दिया तो ये आपको मिल जाएगा 3/4। ठीक है, -3 x की पावर 1 है, 1 को पहले लिख दिया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या बचा भाई, अपने पास बचा 15x की पावर 2/3 प्लस 7x की पावर 7/2 x की पावर 3/4 माइनस 3, ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया बच्चा dy बाई dx। खत्म, कोई खास बात नहीं, कुछ नया नहीं, बहुत सिंपल, बस जो पावर है उसको पहले लिखना है और पावर में से एक को घटा देना है, यही है बेसिक रूल। इसके अलावा और कोई नई बात नहीं है। और अगर आपको यह बात समझ आई तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां स्लाइड में लिख कर दे रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है आपका कि आपको दे रखा है y इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है y इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कहा गया बताइए dy बाई dx क्या होगा एट x इक्वल्स टू 2। आपको करना क्या है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने पर dy बाई dx आपको जो भी मिलेगा उसमें x की जगह क्या रख देना है, उसमें x की जगह 2 रख देना है। ठीक है, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास y इक्वल्स टू 3/2 x की पावर 2/3 माइनस 5/2 x की पावर 2/5 प्लस 4। ठीक है, कहा गया dy बाई dx निकालिए और बताइए x इक्वल्स टू 27 पर क्या वैल्यू होगी। x इक्वल्स टू 27 पर dy बाई dx क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कैलकुलेट कर पाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आ रही है तो आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपको मैं एक और तीसरा सवाल भी दे देता हूं। तीसरा सवाल है y इक्वल्स टू, आपको लिखा हुआ है 12x की पावर 3/2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर कहा जा रहा है कि dy बाई dx बताना है आपको, dy बाई dx बताना है जब x की वैल्यू आपकी हो जाए 1। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहां भी x इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये 3 सवाल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे मैं आपको दे रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ। हमारा अगला पार्ट है भाई सम जनरल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एवरी जनरल फॉर्मूला दैट इज रिटन ओवर हियर। यहां हर वो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही निकलकर आया है, लेकिन हर बार हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से इतने छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालने नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने इन फॉर्मूले को रट लेना है और हम ये जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसको हमको फिजिक्स में यूज करना है। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, जब आपको एमएसएम सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, पूरा कैलकुलस पढ़ाएंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। लेकिन अभी फिजिक्स में हमको ये सब के सब बाई हार्ट याद करने हैं और ऐसे याद करना है कि अगर कोई 12 बजे रात को भी उठा के आपसे पूछ ले कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो याद रहना चाहिए कि कॉस एक्स ही होता है।
ठीक है, तो जो आपके पास पहला फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एंड d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। एंड d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ही रहता है, याद रखिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ही रहता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e ऑफ x। लॉग देखने को मिल गया, और सर हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं उसमें हमने लॉग जैसी कोई चीज का जिक्र तो अभी तक किया ही नहीं। तो सर इसकी कुछ बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और जो आपको याद होनी चाहिए, और मैं वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज अभी जस्ट अगली स्लाइड में एकदम लेयर बाय लेयर आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा लॉगरिथम जो है वो आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e ऑफ x। लॉग बेस e को अपन बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और लॉग बेस a ऑफ x को बोलते हैं कॉमन लॉग, और ये a कोई नंबर है। ठीक है, लॉग बेस a ऑफ x को बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जनरली यूज होता है जब हमारी a की वैल्यू 10 के बराबर होती है। मतलब आपको फिजिक्स में दो तरह के लॉग देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा लॉग बेस e और एक मिलेगा लॉग बेस 10। जो लॉग बेस e होता है उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, और जो लॉग बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉग कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e ऑफ x का एक्सप्रेशन होता है, का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, एंड d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है भाई 1 अपॉन x लॉग e, लॉग बेस e ऑफ a। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस a ऑफ x, लॉग बेस a ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x आएगा, और लॉग बेस a जो था वो लॉग बेस e ऑफ a हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कहीं कहीं ये एक्सप्रेशन फिजिक्स में यूज हो जाता है। ठीक है, जब आप एडवांस के क्वेश्चंस लगाएंगे तो कई बार इस तरह की कैलकुलेशन आपको अपने क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगी। और आप तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस की, तो आप कोई सा भी लूप होल नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सब कुछ एकदम सीक्वेंस में पढ़ते रहना पड़ेगा, एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा, तभी जाकर सही आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलने वाला है। ठीक है, कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। देखना है कि मेरा ये चीज कमजोर है तो मैं उस पर अपना समय ज्यादा व्यतीत करूंगा और मैं वहां से ज्यादा चीजें सीख कर निकलूंगा, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए मेरी तैयारी में। और अगर कमी रह गई तैयारी में तो फिर तैयारी किस बात की? कम से कम आत्मसंतुष्टि तो रहे कि मैंने बिना किसी लूप होल की तैयारी की। सिलेक्शन होना ना होना इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपकी मेहनत ईमानदार है कि नहीं है। ठीक है, ईमानदार मेहनत रहेगी तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, अब क्या है, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम आया तो हमको लॉगरिथम की सारी चीजें जो बेसिक हैं, जो फिजिक्स में यूज होने वाली हैं, उनको तो हमने कर ही लेना है। तो देखिए, जब हम लॉगरिथम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स में आपको दो तरह के लॉग मिलेंगे। एक लॉग होगा आपके पास नेचुरल लॉग, ठीक है, एक लॉग अपने पास हो जाएगा, एक अपने पास हो जाएगा नेचुरल लॉग, और एक हो जाएगा अपने पास कॉमन लॉग। ठीक है, एक नेचुरल लॉग और एक आपका हो गया क्या भाई, एक हो गया आपका कॉमन लॉग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग? नेचुरल लॉग को जब लिखा जाता है, जब नेचुरल लॉग को लिखा जाता है तो लिखा जाता है y इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ x, या दूसरा मेथड है नेचुरल लॉग x लिखने का। ठीक है, ये है आपके पास बेसिक कहानी। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको अपन रख लेते हैं, ये कलर रख लेते हैं। देखो, चलो भाई, ये क्या हो गया, ये कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया? व्हाइट। ठीक, व्हाइट रख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो भाई, ये अपने पास हो गया y इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ x, दैट इज नोन एज नेचुरल लॉग। ठीक है, चलो भाई,
कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, कॉमन लॉग को प्रेजेंट करने का तरीका होता है y इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ऑफ x, y इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ऑफ x। अच्छा ये दोनों ना, जैसे ये y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x या लॉग बेस e ऑफ x है, तो मैं अगर x को y के टर्म में लिखना चाहूं तो जब देखना लॉग बेस e इधर जाता है तो इसको लिखा जाता है e की पावर y, याद रखना। और जब ये लॉग बेस 10 वाला इधर जाएगा तो इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 10 की पावर y, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा दूसरी बात, एक है आपके पास नेचुरल लॉग और एक है आपके पास कॉमन लॉग, तो पूछा गया क्या नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में कोई रिलेशन होता है? क्या नेचुरल लॉग को मैं कॉमन लॉग से रिलेट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो क्या है भाई? वो क्या है भाई कि जो आपका नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग x कहीं लिखा हुआ है, तो ये बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ x के, याद रखिएगा। नेचुरल लॉग x जो है वो किसके बराबर है? 2.303 ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ x। ठीक, ये हो गया बेसिक कन्वर्जन कि अगर मुझे नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना हो कॉमन लॉग में तो मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा। और मैं बता दूं ये एक्सप्रेशन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, और कहां देखने को मिलेगा? नर्स्ट इक्वेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाइए सर। इसके बाद हम कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे लॉग की जो नेचुरल लॉग में भी होती है और कॉमन लॉग में भी होती है। ठीक है, और वो क्या है भाई कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, इसका मतलब है कि ये है नेचुरल लॉग ए इंटू बी, नेचुरल लॉग ए इंटू बी। अच्छा भाई, अगर यही नेचुरल लॉग की जगह लिखा होता लॉग बेस 10 ऑफ ए प्लस लॉग बेस 10 ऑफ बी, तो ये हो जाता लॉग बेस 10 ऑफ ए बी। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर यही आपको लिखा होता नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी, तो इसी को आप लिख देते क्या भाई? नेचुरल लॉग ए बाई बी। और अगर ये लिखा होता लॉग बेस 10 ऑफ ए माइनस लॉग बेस 10 ऑफ बी, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ऑफ ए बाई बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई इसमें कठिन चीज नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो एक और बात, अगर कहीं आपको लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ए नेचुरल लॉग बी, इसका क्या मतलब है? इसको आप लिख सकते हो नेचुरल लॉग बी की पावर ए, याद रखिएगा। और इसी का एक और कहानी है कि अगर आपको मिले कहीं y इक्वल्स टू ए लॉग बेस 10 ऑफ b, तो भाई आप इसको चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू क्या? लॉग बेस 10 ऑफ b की पावर a, y इक्वल्स टू लॉग बेस 10 b की पावर a। ये हमारे पास हो गया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। यहां तक हो गया हमारा बेसिक लॉगरिथम। ये वो बेसिक लॉगरिथम है जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आ जाइए, देखिए सर, अब हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट पर, एंड द नेक्स्ट पार्ट, जहां हम अपने डिफरेंशिएशन के ये जो फॉर्मूले याद किए हैं, ये जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं, इनका यूज करने वाले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स दैट इज माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, बहुत बार बच्चों को इसमें साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको बता दूं, उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि डिफरेंशिएशन करते समय जितने सी से स्टार्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उन सब का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आया? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या आया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या आया? माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये जितने डेरिवेटिव्स हैं जिनका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब इन फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन को, उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन को हम यहां पर देखेंगे, दैट इज नोन एज चेन रूल। ठीक, व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल क्या होता है? अगर हमको चेन रूल को पढ़ना और समझना है तो हम कैसे पढ़ें या समझे? तो देखिए, चेन रूल कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन का फंक्शन है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। और अगर आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करने का बेटा बहुत सिंपल तरीका है, और वो क्या है कि आप सबसे पहले देखोगे कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, फिर देखोगे सेकेंडरी फंक्शन क्या है। पहले आप प्राइमरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप सेकेंडरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इससे बहुत परेशान होने की कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अपन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन लगाने की बात करेंगे। तो जैसे मैं पहले सवाल की बात करूं ए, तो इसमें y इक्वल्स टू लिखा हुआ है sin ax प्लस बी। तो जब मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में फंक्शन को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं, तो मेरा एक फंक्शन ये है। ठीक है, वो कैसा है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक और फंक्शन है जो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये है एफ ऑफ जी एक्स। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इसका dy बाई डी एक्स लिखूंगा, तो पहले मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ax प्लस बी को पहले मैं एज इट इज रहने दूंगा। याद रखना, अभी ये ax प्लस बी इसका एंगल है, अब इसके बाद ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो dy बाई dx आपको क्या मिल जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू a cos ax प्लस b। ये आपके पास dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आओ अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। जो हमारा अगला सवाल है वो क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? y इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, कह रहा है y इक्वल्स टू cos 4x प्लस 5। देखो, अगर अपने पास कहीं है y इक्वल्स टू cos 4x प्लस 5 और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? पहले मैं देखूंगा ये मेरा प्राइमरी फंक्शन है, और इस प्राइमरी फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है ये सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक, तो पहले मैं प्राइमरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई dx करूंगा। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? cos का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ये 4x प्लस 5। अच्छा, बहुत बार बच्चे क्या जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके यहां लिख देते हैं, 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 4 लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। याद रखना, अभी मेरा पूरा प्राइमरी फंक्शन cos 4x प्लस 5 है, तो cos 4x प्लस 5 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मिलेगा माइनस साइन 4x प्लस 5। अब इसके बाद इसमें जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलेगा। अब दूसरी बार बच्चा क्या गलती करता है? इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता है। याद रखना, ये 4 इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा अपने पास 4 साइन 4x प्लस 5, और यहां पर माइनस साइन, ये हो गया अपने पास dy बाई dx। ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। देखो बहुत अच्छा, यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा बी वाला। अच्छा, सी वाला कह रहा है y इक्वल्स टू 4e की पावर साइन 2x है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हो तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? क्या था भाई? y इक्वल्स टू क्या था अपने पास? y इक्वल्स टू था 4e की पावर साइन 2x। देखो, अब इसमें जब तुम प्राइमरी फंक्शन ढूंढोगे तो प्राइमरी फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंडरी फंक्शन है साइन, और टर्सरी जो टर्सरी फंक्शन है वो है आपके पास क्या? वो है आपके पास 2x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इस e वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं जानता हूं e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही रहता है, तो मैं e की पावर ये कुछ भी हो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब मैंने क्या करना है? अब इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। बेटा, तो साइन की जगह हम लोगों ने लिख दिया क्या? कॉस 2x। अब रुक जाएंगे क्या? नहीं, अभी हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, अब इसके अंदर एक टर्शरी फंक्शन भी है, एक तीसरा फंक्शन भी है, और ये जो तीसरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 2। तो y इक्वल्स टू मिलेगा 4 2 8 cos 2x e की पावर साइन 2x। ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, अरे यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इवन देन अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली, आप चाहते हैं कि आप और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। देखिए, y इक्वल्स टू, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है log sin x प्लस 5 और कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx करिए, तो ये है जब log ऐसे मिले तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि बेस में क्या है?
बेस में e है कि बेस में 10 है, ठीक है। तो अभी मैंने बेस में e रखा, इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है, और जब मैं इसका dy बाई dx करूंगा तो ये क्या होगा, लॉग बेस e ऑफ x का 1 अपॉन x होता है, तो ये मेरा पूरा फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x प्लस 5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर इस फंक्शन को इतना ही करके छोड़ दूंगा, नहीं, मुझे दिखा कि साइन x प्लस 5 एक और फंक्शन है, तो इसको एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x, और 5 आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये cos हो गया, तो आपको जो पूरा रिजल्ट मिला वो क्या मिला, वो आपको मिला cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस 5, याद रखिएगा। ये आपके पास हो गया पूरा रिजल्ट, ठीक है सर। और एक आध क्वेश्चन करना है, आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, घर पर आप सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं y इक्वल्स टू हमने लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर 2x, ठीक है, बस इतना रहने देते हैं। चलो, इसमें कहा गया कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx निकालिए, कहां पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो जब मैं dy बाई dx करूंगा तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर 2x को एज इट इज लिख दिया। अब फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो e की पावर 2x, क्या रुक जाएंगे, नहीं, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या होगा, 2। तो अपना पूरा रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2x प्लस 2e की पावर 2x, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस e की पावर 2x। कहां निकालना था, x इक्वल्स टू 1 पर सर, तो क्या करना है, आपको x की जगह 1 रख देना है, तो ये 2 प्लस 2e की पावर 2, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, cos यहां 2 प्लस e की पावर 2, ठीक, ये आपके पास पूरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक, 2 प्लस e की पावर 2, खत्म बात, x की जगह हमने 1 रख दिया। ये आपके पास एक थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर से ट्राई करेंगे, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, जिस हिसाब से क्वेश्चन की मार्किंग हो रही है उसी हिसाब से सॉल्यूशन मार्क करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपके पास y इक्वल्स टू दे रखा है क्या, tan 4x प्लस 5, ठीक है, और आपसे कहा गया बताना है क्या, dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, dy बाई dx निकालना है 1 पर, क्या होगा, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े सर, देखिए ये अपने पास था क्या, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि अगर कहीं y इक्वल्स टू आपको दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है cos x स्क्वायर प्लस 2 रख लो। चलो इसका dy बाई dx बताना, और बताना कि x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसी तरह के सिंपल डिफरेंशिएशन चेन रूल में होते हैं, और इसी तरह के डिफरेंशिएशन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं या कहीं फिजिक्स में यूज होते हैं, तो वो इसी तरह के डिफरेंशिएशन यूज होते हैं। इससे बहुत कठिन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नहीं बनते हैं। फिजिक्स में जनरली जो डिफरेंशिएशन बनते हैं वो आसान ही बनते हैं, और अगर कभी कठिन बनेगा भी तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला पोर्शन। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है भाई प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, बताना है भाई, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को अगर हमको समझना होगा तो हम क्या समझें कि अगर अपने पास अभी तक जितने भी फंक्शन होते थे वो सारे के सारे फंक्शन लीनियर हुआ करते थे,
मतलब एक ही सिंगल फंक्शन था और हुआ क्या था, अभी तक हमने चेन रूल में पढ़ा तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आता था। अभी तक कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होता था, दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होते थे। अगर आपके पास कहीं ऐसा फंक्शन हो, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इनको डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल सा मेथड, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और मैं आपको बता दूं ये सब कुछ वहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकल कर आता है। ठीक है, वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि fx को आप u समझो और gx को आप v समझो, v को एज इट इज यहां लिख दो और u को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस साइन लगाओ, उसके बाद u को एज इट इज लिख दो और फिर v को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है प्रोडक्ट रूल इसके अलावा। कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v है तो आप v को छोड़ दो, वहीं रहने दो और u को डिफरेंशिएट करके v में मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस साइन लगाओ, अब u को एज इट इज लिख दो, अब v को डिफरेंशिएट करके u के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, और कोई भी खास बात नहीं है। अब समझो क्या कि अगर तुम्हारे पास y इक्वल्स टू क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन 4x, और तुमको इसको करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे क्या करोगे? इसको सिंपल dy बाई dx करोगे तो तुमको दिखेगा दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, एक u है और एक v है। अरे ठीक है भैया, तो हमने क्या करना है, v को छोड़ देना है और u जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस साइन लगाना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देना है, साइन 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4x इंटू 4। याद रखिएगा cos 4x इंटू 4, यही हम अक्सर भूल जाते हैं और जब हम ये भूल जाते हैं तो भाई सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2x साइन 4x प्लस 2x साइन 4x प्लस 4x स्क्वायर cos 4x, ये आपका हो गया क्या बेटा, ये हो गया dy बाई dx। ठीक है, चले आगे बढ़े, ये हमारा हो गया भैया dy बाई dx। अब इसके बाद अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, b वाला कह रहा है क्या, y इक्वल्स टू e की पावर 2x cos 4x प्लस 5 को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए देख लेते हैं सर। y इक्वल्स टू e की पावर 2x cos, यहां क्या है, यहां है अपने पास 4x प्लस 5, cos 4x प्लस 5, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सिंपल सी बात है भाई, ये आपके पास u हो जाएगा, ये आपके पास v हो जाएगा। जब आप dy बाई dx करोगे तो v जो है आप उसको एज इट इज लिख दोगे और वो क्या होगा, cos 4x प्लस 5, और e की पावर 2x को e की पावर 2x लिखेंगे। लेकिन क्या यहां रुक जाएंगे? तो आंसर है नहीं सर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसको हमने डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। अगर भूले तो सवाल गलत, याद रखिएगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर लगाना है प्लस साइन, अब e की पावर 2x को एज इट इज रहने देना है, एंड cos 4x प्लस 5, देखो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और 4x प्लस 5 को यहां रहने देंगे। और क्या यही बात खत्म हो गई? नहीं सर, अभी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 4x प्लस 5 का भी हमको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अपना हो जाएगा 4, और जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये मिलेगा 2 cos 4x प्लस 5 e की पावर 2x प्लस, यहां क्या हो जाएगा, यहां देखो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -4 साइन 4x प्लस 5 इंटू e की पावर 2x। खत्म बात, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास dy बाई dx। लो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वही है कि कई बार हम जब चेन रूल करने जाते हैं, जब हमको प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल यूज करना पड़ता है तो एक आध फंक्शन करना हम भूल जाते हैं, और जैसे ही हम कोई फंक्शन करना भूलते हैं भाई गेम ओवर। फंक्शन करना भूले, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना भूले, भाई सवाल गलत। याद रखना, बहुत दिमाग से, बहुत पेशेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जब तक आप अच्छे से हैबिचुअल ना हो जाओ। चले आगे बढ़े, आ जाओ देख लेते हैं। एक और सवाल था इसका सी वाला,
एक और सवाल था आपका सी, और वो क्या था, y इक्वल्स टू ई की पावर साइन 2x नेचुरल लॉग साइन 2x। देखो भाई क्या है भाई वो अपना सी वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ई की पावर साइन 2x नेचुरल लॉग साइन 2x। अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई देखिए वही बात, एक आपका फंक्शन है u, दूसरा आपका फंक्शन है v, और जब आप dy बाई dx करोगे, जब आप dy बाई dx करोगे तो आप v को छोड़ दोगे। देखो नेचुरल लॉग साइन 2x को एज इट इज लिख दो, e की पावर साइन 2x का डिफरेंशिएशन वही होगा e की पावर साइन 2x, लेकिन अभी रुकना नहीं है, साइन 2x का क्या होगा, cos 2x। क्या रुक जाए सर? नहीं सर, अभी अपने e की पावर साइन 2x को डिफरेंशिएट किया, वही लिखा, साइन 2x का cos 2x किया, और cos 2x में भी 2x है तो 2x का भी डिफरेंशिएशन होके मल्टीप्लाई होगा, और जब हम 2x को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको 2 मिलेगा। अब हमको 2 मिला, अब हमने किया यहां प्लस साइन, और अब हमने u को एज इट इज छोड़ दिया, e की पावर साइन 2x, खत्म बात। नेचुरल लॉग साइन 2x का अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x, और फिर साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और फिर cos 2x में 2x भी है तो 2x का हो जाएगा 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो करके बताओ क्या मिलेगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 cos 2x नेचुरल लॉग साइन 2x इंटू e की पावर साइन 2x, ठीक है, प्लस यहां क्या हो गया, cos 2x अपॉन साइन 2x, cos 2x अपॉन साइन 2x, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया cot 2x के, तो यहां हो गया cot 2x, और ये जो 2 था वो यहां पहले आ गया, और इधर हो गया e की पावर साइन 2x। लीजिए बढ़िया सवाल निकल गया, हो गया आपके पास एक अच्छा सा कैलकुलेशन बेस्ड दमदार सवाल। क्या दमदार है भाई, तुमसे 3 बार डिफरेंशिएशन ही तो कराया है, और अगर तुम्हारे चेन रूल के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो इसमें कोई भी खास बात नहीं है। अब हम पहुंचेंगे अपने फॉर्मूले की तरफ दोबारा, ठीक है, और वो मेरा दोबारा फॉर्मूले की तरफ पहुंचने का कारण क्या है उसको समझिएगा। इतना चेन रूल प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अब हम इसको समझ सकते हैं, और वो क्या समझना है कि अगर यहीं लिखा होता d बाई dx ऑफ साइन x है, ठीक है, अगर ये x की जगह लिखा होता d बाई dt ऑफ साइन x, तो आप क्या करते, ये था x, ये था t, अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता तो आप क्या करते, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आप लिख देते cos x, साइन का cos x तो होता ही, लेकिन पहले x को जब आप x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन यहां t है तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिख दिया जाता है dx बाई dt, ठीक है, यह भी चेन रूल है। साइन x का cos x ही कैसे हुआ, अगर मैं साइन x का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पता है साइन का cos होगा, x का x लिख दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अगर आप 1 से इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। अरे ठीक है, चलो अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स है, अगर इसकी जगह यही लिखा होता d बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है, बस यही इतना ही समझ आ गया, सारी बात एकदम दिमाग में सेट होने लग जाएगी। पूरी फिजिक्स, अगर ये चीजें समझ आ गई ना तुमको, पूरी फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में सेट होने लग जाएगी। फिजिक्स को अगर दिमाग में सेट करना है तो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करना है। अगर मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो फिजिक्स सब आएगा, फिजिक्स में फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। एंड इट डजंट मैटर कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ नीट और जेई और 13th और तुम केवल 11th-12th पढ़ रहे हो, फिजिक्स सीखनी है तो ये पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का जो हम ब्रह्मास्त्र आपके हाथों में पकड़ा रहे हैं उसको पढ़ना और समझना दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फिर से वापस उसी स्लाइड पर पहुंचते हैं जहां हम पहले थे। तो भाई मैंने कहा ठीक है, तो यहां भी मैं कुछ होमवर्क दे दूं। 5 सवाल उधर हो गया था, छठा सवाल मैं आपको यहां दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं मिल जाए e की पावर x साइन x को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई कह दे, dy बाई dx करने के लिए कोई कह दे और कह दे कि बताओ x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया आपके पास छठा सवाल और मैं आपको 7वां सवाल दे देता हूं, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर tan 2x प्लस 5 और मैं कह रहा हूं कि बताइए dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े। 1 इस वजह से रख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान होगी तो तुम्हारा आंसर आसान आएगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, बताओगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेहनत कर रहे हो और तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और उस पढ़ाई लिखाई को करके समझ रहे हो, पेपर पेन के साथ बैठकर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अपना अगला पार्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन एंड द लास्ट वन एंड इट इज कोसेंट रूल। व्हाट इज कोसेंट रूल? कोसेंट रूल क्या होता है? अभी तक क्या होता था, u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा और उनका डिफरेंशिएशन सीखा। अब अगर दो फंक्शन है, एक आपके पास fx है और एक आपके पास gx है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? और ये जो है ये प्रोडक्ट रूल से ही निकल कर आता है। ठीक है, और कोई इसमें खास बात नहीं है। जैसे देखिए मैं बताता हूं ये कैसे प्रोडक्ट रूल से निकल कर आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ fx को मैं मान ले रहा हूं u और v और gx को मैं मान ले रहा हूं v। तो भाई देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी की पावर -1, u इंटू वी की पावर -1। अब इसको सॉल्व करो, अब करोगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो ये तुम्हारा एक हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया, तो v की पावर -1 को एज इट इज छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन हो गया du बाई dx, du बाई dx, खत्म बात, याद रखना। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद फिर प्लस साइन लगाया, u को एज इट इज लिख दिया, v की पावर -1 है तो -1 पहले आ जाएगा और -1 में से -1 जाएगा तो v की पावर -2 बचेगा, लेकिन ये v था और ये x था तो मैं फिर यहां dv बाई dx लिखूंगा। अरे समझ आया? तो देखो क्या मिलेगा यहां से, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई वी du बाई dx, ठीक है, प्लस u इंटू, अच्छा ये -1 को अगर मैं बाहर कर दूं तो ये मेरा -1 हो जाएगा और ये u बाई क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू dv बाई dx। अब एलसीएम हमने ले लिया v स्क्वायर, एलसीएम ले लिया v स्क्वायर तो यहां हो गया v du बाई dx और फिर यहां माइनस साइन लग गया और ये हो गया u dv बाई dx। ये क्या हो गया, d बाई dx ऑफ u बाई v, और यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। क्या देखो fx अपॉन gx, तो हमने क्या करा, gx को एज इट इज रहने दिया, fx को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर माइनस साइन लगाया, fx को छोड़ दिया, g डैश x को डिफरेंशिएट किया और फिर gx का स्क्वायर कर दिया। मतलब ये u था, ये v था, और आप अपने दिमाग में प्रोसेस करके इसको रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर एंड द जॉब इज डन, दैट्स इट, खत्म बात। ये चीजें समझ आ गई तो क्वेश्चंस लगाना कोई भी कठिन बात नहीं है, कोई भी खास बात नहीं है। जैसे हमारे पास अगर एक कोई क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है sin 4x प्लस 5 अपॉन sin 4x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कहा गया dy बाई dx निकालो और बताओ कि x इक्वल्स टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, आओ चैलेंज एक्सेप्टेड, निकाल के बताते हैं। तो जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो हमको ध्यान देना होगा कि ये वाला फंक्शन u है, ये वाला फंक्शन v है, v को एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4x प्लस 5 और 4x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमको 4 मिल जाएगा और 4 मिल गया। अब क्या करें, अब माइनस साइन
साइन लगा देंगे और साइन 4x प्लस 5 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमको 2x मिल गया एंड डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर से। अब x इक्वल्स टू 1 पर निकालना है तो dy बाई dx में x की जगह 1 रख दो, लो तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 ये आपके पास हो जाएगा 3 कॉस, यहां पे कितना 4 और प्लस 5 ये आपके पास हो जाएगा 5 और 4 9 कॉस 9, ठीक है। और ये आपका जो 4 है ये पहले आ जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 3 12, ठीक है। 12 cos 9 माइनस यहां पर क्या sin 4x प्लस 5, ध्यान देना x की जगह मैं रख रहा हूं 1 तो ये अपने पास फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 9 और ये 2 इंटू 1 2 तो 2 sin 9 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 1 1 प्लस 2 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ये हो गया हमारे पास dy बाई dx। अरे कठिन है क्या, कुछ कठिन नहीं है, बहुत साधारण है, बहुत आसान है। आओ तो एक और सवाल कर लें, अगर इतना ही आसान है तो। आपको दे रखा है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 5 अपॉन e की पावर 4x, कहा गया डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो कोई कठिन सवाल नहीं है, क्या तुम्हारे लिए भी कोई कठिन सवाल नहीं है? ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो और डिफरेंशिएट कर दो। और डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, v को एज इट इज छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2x प्लस 5 का हो जाएगा 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, रुकना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। अब उसके बाद क्या, 1 अपॉन 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाना है। अब नेचुरल लॉग 2x प्लस 5 को ऐसे ही रहने देना है और e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या भाई, 4e की पावर 4x, e की पावर 4x को एज इट इज लिख दिया और 4x का डिफरेंशिएशन 4 आ गया, डिवाइडेड बाई e की पावर 4x का होल स्क्वायर, खत्म बात। e की पावर 4x का होल स्क्वायर हो गया काम, हो गया काम। अगर अपना काम हो गया तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रहा, आपकी इच्छा इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिएगा। ये था हमारा कोसेंट रूल और हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 1, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी आपको 2 सवाल होमवर्क देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेट करके ले आएंगे। और वो सवाल क्या है भाई, क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 5 अपॉन इसको क्या लिख लिया जाए भाई, इसको लिख लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और आपको बताना है dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1। एक और क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, y इक्वल्स टू है नेचुरल लॉग x प्लस 5 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग x प्लस 5 डिवाइडेड बाई tan, या tan और साइन यूज कर लिए हैं, एक दूसरा रख लेते हैं, एक रख लेते हैं sec 4x प्लस 5, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, dy बाई dx निकालना है और कहां निकालना है, एट x इक्वल्स टू 1 पर। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। यहां हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 1। डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट 2 में जो डिफरेंशियल कैलकुलस का ही एक हिस्सा है जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से जाना जाएगा, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है ये ज्यादा यूज होंगे फिजिक्स में। इसके बाद की कंडीशन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ आए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आए, एरर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आए, तो भाई आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत मन लगाकर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। एफर्ट लगाकर पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।